नमस्कार, मैं डॉक्टर रेनू अरोड़ा आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। कुछ नए विचार, कुछ नई भावनाएं। कई बार जिंदगी में ऐसे पल आ जाते हैं कि हमें जिंदगी अकेले बितानी पड़ती है, अकेले रहकर सारे काम करने पड़ते हैं। तो कई बार हमारी जिंदगी में उत्साह की कमी हो जाती है, खासकर जब ऐसा नहीं है कि जो लोग इकट्ठे रहते हैं उनमें उत्साह की कमी रहती है। जो लोग अकेले रहते हैं उनमें किसी ना किसी वजह से उत्साह की कमी जाती है, क्योंकि कोई ना कोई कारण होता है कि किसी ना किसी को अकेले रहना पड़ता है। अकेले रहने वाले व्यक्ति के सामने बड़ी सारी चुनौतियां आती हैं। बहुत समय ऐसा होता है कि व्यक्ति अंदर से तन्हा महसूस करता है और ऊपर से खुशी के चादर ओढ़े रहता है। ऐसे व्यक्ति में कुछ कार्य उसके लिए मददगार साबित हो सकते हैं, जिससे उस व्यक्ति को नई ऊर्जा मिल सकती है। मैं कुछ ऐसे सुझाव दे रही हूँ, आप आजमा के देखिएगा। अगर आप अकेले रह रहे हैं तो आपके लिए जरूर काम आएंगे। किसी का सहारा बनना शुरू कीजिए। जब समय मिले दूसरों की मदद कीजिए। वृद्ध आश्रम या अनाथ आश्रम में जाकर बुजुर्गों और बच्चे के साथ समय बिताइए। उनके पास बैठकर उनके सुख दुख बांटिए, उनके एक्सपीरियंसेस सुनिए, उनकी समस्याओं को सुनिए और उनके साथ उनकी समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न कर रही है। ऐसा करने से उनको भी अच्छा लगेगा और आपका अकेलापन भी कट जाएगा। एक्टिविटीज तलाशें, ऐसी एक्टिविटीज को तलाशें जो हम ग्रुप में कर सकते हैं। उदाहरण के तौर में आप अपनी फ्रेंड्स के साथ फोटोग्राफी करने जाएं, ट्रैवल का ग्रुप बना लीजिए, कोई क्लब बना लीजिए, कोई किट्टी का ज्वाइन कर लीजिए, किसी क्लब या संस्था से जुड़ जाइए, तो आपको भी अच्छा लगेगा और आपका जो समय है वो भी आराम से कट जाएगा। उसके बाद अच्छी किताबें पढ़िए। अक्सर बहुत से सेलिब्रिटीज को हम कहते सुनते हैं, आप बिल गेट्स, टाटा, कि उसके एक किताब ने जिंदगी भर का उसको बदल दिया। वो किताब बस, जैसे कोई कहते हैं सीक्रेट, दी सीक्रेट करके बुक है, जादू करके बुक है। तो अगर हम अच्छी बुक्स अपने लाइब्रेरी में जोड़ लें, अपने घर पे रख लें, दूसरे लोगों को पढ़ेंगे, तो एक अलग सा, जब कभी हमारा उत्साह गिरने लगे तो हम उन बुक्स को जब पढ़ेंगे तो एक अलग सा उत्साह हमारे अंदर आएगा। मदद के काम करें। समाज सेवा से जुड़े लोगों को कभी अकेलापन महसूस नहीं होता, क्योंकि उनके आसपास इतने लोग जुड़े होते हैं। और जब हमें दिक्कत कब आती है कि जब हम लोग सिर्फ अपने ही दुख के बारे में सोचते हैं, और जब हम समाज सेवा में जुड़ते हैं तो हमारे से भी ज्यादा दुखी लोग संसार में हैं। तो जब हम उनकी हेल्प करते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, हम लोग तो फिर बहुत अच्छी जगह पर खड़े हैं और हम लोग अच्छे तरीके से दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। तो क्यों ना किसी ऐसी संस्था से जुड़ा जाए जहां हम अपने से दुखी लोगों को देख रहे हैं। समाज में जब हम अपने से सुखी लोगों को देखते हैं तो हम परेशान होते हैं। जब हम अपने से दुखी लोगों को देखते हैं तो हमें एक सुकून मिलता है कि नहीं, ये लोग तो हमारे से ज्यादा दुखी हैं, हम लोग तो फिर ठीक हैं, हमारा अकेलापन फिर भी जायज है। ये लोग जो इस तरह से किसी बुजुर्ग में रह रहे हैं। और अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो अपना मेल जोल का दायरा बढ़ाइए। कुछ लोगों को घर पे बुलाइए, कुछ के घर आप जाइए, परिचितों का दायरा बढ़ाइए। जितने आप लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, आपका अकेलापन जरूर कटेगा। अगर आप मानसिक रूप से, अगर हम सामाजिक रूप से सक्रिय रहते हैं तो नेचुरल है कि जो हमारा जो मेंटल पीस है वो भी बना रहेगा, क्योंकि हम 10 तरह के लोगों से मिलते हैं, 10 तरह के लोगों की एक्टिविटीज को वॉच करते हैं। कुछ चीजें हमें अच्छी लगती हैं, कुछ चीजों को हमें ग्रहण करने की इच्छा होती है। और सबसे बड़ी बात, प्रैक्टिकल होना जरूरी है। आज आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आ गई और आपको अकेले रहना पड़ रहा है, तो अगर आप प्रैक्टिकल नहीं होंगे तो जिंदगी को जी नहीं पाएंगे। व्यवहारिक बनना जिंदगी में बड़ा बड़ा जरूरी है। तो ये हमारे ऊपर बनता है कि हम अकेलेपन में उत्साह के रंग भर के दूसरों की जिंदगी को भी जीवंत बनाएं, या अपनी जिंदगी को निराशा के पलों से घेर कर सारे परिवार को निराशा से भर दें। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अकेले रहना और आत्मनिर्भर रहना दोनों जिंदगी में बहुत बहुत जरूरी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे अन्य लोगों के साथ शेयर करना ना भूलिए। मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यहाँ पे सब पे जगह फॉलो कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस हो तो मेरे से आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।